यूके का एक आदमी था विलियम डी आर्की। ये दुनिया भर में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग वगैरह करता था ऑयल की, और इसके हाथ में एक रिपोर्ट लगती है जिसमें यह था कि ईरान के अंदर ऑयल निकलने की ह्यूज पॉसिबिलिटी है। और जब ये रिपोर्ट डी आर्की के पास आती है तो डी आर्की मौके का फायदा उठा के ईरान के राजा मुजफ्फर से मीटिंग करता है और 16 अप्रैल 1901 को एक एग्रीमेंट साइन कराने के लिए रेडी कर लेता है। इस एग्रीमेंट में यह था कि आने वाले 60 साल तक विलियम डी आर्की ईरान के अंदर ऑयल को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद अगर ऑयल निकलता है तो उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सट्रैक्ट करना है और उसको मार्केट के अंदर ट्रेड करके बेचना है और प्रॉफिट बनाना है। और ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स का जो साउथ जोन था उसी एरिया में करना था। इस एग्रीमेंट में यह भी था कि जो भी ऑयल निकाल के प्रॉफिट बनेगा उसका 16% ईरान को देना होगा और एनुअल भी एक अमाउंट फिक्स किया गया था कि वो ईरान को देना होगा। अब यहां से विलियम डी आर्की, जिसको ब्रिटिशर्स का पूरा सपोर्ट था, वो एक कंपनी बनाता है ईरान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और इस कंपनी का नाम था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। और ये जो कंपनी है, आगे चल के इस कंपनी की वजह से बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो गई थी ईरान के लिए। तो अब होता क्या है कि ऑयल ढूंढा जाता है। शुरू में ऑयल ढूंढने में पैसा और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। विलियम डी आर्की जो थे वो अपना पूरा पैसा लगा चुके थे, और जब उनके पास पैसा खत्म हो गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको पैसा दिया और पैसा दे के वो उनसे शेयर ले लेती थी इस कंपनी के। तो मेनली जो शेयर्स थे इस कंपनी के, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गए थे और आगे चल के इस कंपनी का नाम चेंज भी हुआ था, ब्रिटिशर्स पेट्रोलियम हो गया था।